हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें क्लास 6 के साइंस एंड मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमने पहले से ही साइंस का फर्स्ट चैप्टर एंड मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। आज हम शुरू करते हैं साइंस का सेकेंड चैप्टर जो कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप्स है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि कुछ बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी बुक्स है और कुछ बच्चों के पास नई एनसीईआरटी बुक है। जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी बुक्स है वो सोच रहे हैं कि शायद सिलेबस उनके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं ये अपडेटेड 2024 का सिलेबस पढ़ा रहा हूं, इसीलिए आपको डरने की या चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप एमपी बोर्ड्स या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और अगर आप किसी और भी बोर्ड से हैं लेकिन आपका चैप्टर सेम है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस टॉपिक्स में क्या क्या हमें समझना है। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, सेकेंड वन क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, थर्ड वन इज एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की क्या है वो पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे और एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक्स में थोड़ी सी कुछ चीजें समझ ली जाए पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपका चैप्टर का नाम ही है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप्स। तो देखो, आपको समझना होगा ग्रुप्स में चीजों को बांटना क्यों जरूरी है। जैसे आप समझिएगा कि अगर हम किसी भी सुपरमार्केट या मॉल या शॉप में जाते हैं तो क्या करता है शॉपकीपर कि कुछ चीजों को अलग अलग रखता है। जैसे सोप है तो उनको एक अलग रखेगा, अगर मसाले हैं इंग्रेडिएंट्स हैं तो उनको अलग रखेगा, क्लॉथ का सेक्शन अलग होता है। तो सारे अलग अलग सेक्शन होते हैं। कहीं आपने ऐसा देखा है क्या कि क्लॉथ के सेक्शन में मसाले रखे हों? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसे करने से चीजें आसानी से ढूंढी जा सकती हैं। दूसरा, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बांटते हैं, तो उनको समझना आसान हो जाता है। जैसे समझिएगा, अगर आप समझिएगा, आपको अगर मैं एक सिचुएशन देता हूं कि आपको कुछ चीजें ऐसा रखना है कि दूसरे लोग बाहर से देख सकें, किस तरीके के इक्विपमेंट्स में रखेंगे? आपके दिमाग में दो चीजें तुरंत आ गई होंगी। पहला, सर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बैग के अंदर रख सकते हैं जिससे चीजें दिखेंगी। दूसरा, ग्लास के अंदर रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर, जिससे चीजें दिखें। तो ये क्या हो रहा है, आपको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है आप उसी तरीके की चीजों को ढूंढ ले रहे हैं आसानी से। लेकिन सही से अगर चीजें मैनेज ना की जाए, उनको ग्रुप में ना डिवाइड किया जाए, तो आपको पता होगा कि स्कूल के जाते समय सॉक्स ही नहीं मिल रहा होता। क्यों? क्योंकि आपने उसे सही से स्टोर नहीं किया है, उसको अलग तरीके से नहीं रखा है। आपने क्या किया, जहां आप जूते रखते हैं उस जगह सॉक्स नहीं रखे, इसलिए तो ऐसा हुआ। या फिर स्कूल जाते समय आपका लंच बॉक्स नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि आपने लंच बॉक्स किचन में ना रख करके आप बाथरूम में रखे थे, इसलिए। ये अलग अलग सिचुएशंस हैं, ये डे टू डे लाइफ में। इसीलिए तो हमें जरूरत है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप्स। ग्रुप्स को अलग, जो मटेरियल्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। आई होप अब आपको समझ में आया होगा चीजों को ग्रुप में बांटना क्यों जरूरी है। एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो आपको किचन का सामान चाहिए तो आप स्टेशनरी शॉप पर जाएंगे या क्रॉकर्स शॉप पर जाएंगे। क्रॉकर्स मतलब जहां आपको किचन का सामान मिलता है। को अगर किचन का सामान चाहिए तो किचन के शॉप पर जाएंगे। मेडिसिन चाहिए तो मेडिकल पर जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं मेडिसिन चाहिए तुम चले जाओगे परचूनी की दुकान से कि चलो मैं मेडिकल लेकर आता हूं। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि चीजों को ग्रुप में डिवाइड किया गया है सो दैट कि उनके अकॉर्डिंग, डिवीजन के अकॉर्डिंग समझ सके। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। सेकेंड, मटेरियल्स हैव मास। थर्ड वन, मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो जो मटेरियल्स हैं
पहला क्या है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम किसे मटेरियल्स कह सकते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास वी कैन से इट इज मटेरियल। जो भी जगह घेरे उसके साथ साथ उसका वेट हो, हम उसे क्या कह सकते हैं? मटेरियल। तो हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर। तो फिजिकल स्टेट्स क्या हैं? फिजिकल स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझिएगा कैसे। अगर वाटर है और वाटर को अगर हम फ्रीजर में रख दें तो वो आइस क्यूब्स बन जाते हैं। इसी तरीके से वाटर को अगर हम बोतल में रखेंगे तो वाटर तो वैसे ही लिक्विड स्टेट्स में होता है, और अगर हम इसको बॉयल कर देंगे तो ये गैसियस स्टेट में बन जाएंगे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, व्हाट? इट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैटर की अवस्थाएं हैं या फिर मटेरियल की अवस्थाएं हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किन किन बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला हमने देखा क्लासिफिकेशन किया जाता है स्टेट्स के बेसिस पर। सेकंड हमारा क्लासिफाई किया जा सकता है अपीयरेंस के, दिखता कैसा है। तीसरा ट्रांसपेरेंसी, क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं या नहीं। चौथा हमें उसकी सॉल्युबिलिटी है या नहीं, घुल जाता है या नहीं। चौथा हार्ड है या सॉफ्ट, कोई भी सब्सटेंस हार्ड है या सॉफ्ट। और पांचवा बुयांसी। बुयांसी क्या है? कोई भी चीज पानी में डूब जाती है या तैरती है। इन सारी चीजों के बेसिस पर हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं, हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले करते हैं अपीयरेंस। व्हाट इज अपीयरेंस? यानी अपीयरेंस को समझते हैं, फिर उसके बाद लस्टर एंड नॉन लस्टर चीजों को समझेंगे। अपीयरेंस क्या है? कोई भी चीज का दिखावटी कैसा है, कोई चमकीली है या चमकीली नहीं है। जैसे समझिएगा, गोल्ड क्या है? चमकीला है, अलग से चमकता है। इसी तरीके से आपका जो भी डायमंड है ये कैसा है? चमकीला है। तो कुछ चमकीली चीजें हैं उन्हें कहते हैं लस्टर, और जो चमकीली नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं नॉन लस्टर। सम लाइक डायमंड एंड गोल्ड आर शाइनी एंड दे ट्रीटेड लस्टर्स मटेरियल्स। यानी जो गोल्ड और डायमंड जैसी चीजें हैं जो दिखने में चमकीली होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं। जबकि सम अदर मटेरियल्स लाइक ग्रेफाइट वो डू नॉट अपीयर इन शाइनी, ये शाइनी नहीं दिखती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? नॉन लस्टर मटेरियल्स कहते हैं। आई होप आपको अपीयरेंस के बेसिस पर चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हार्डनेस। व्हाट इज हार्डनेस? द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स टू withstand stress without breaking its terms as toughness। जब किसी भी मेटल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएं, स्ट्रेस लगाएं, अगर तब भी वो टूटे ना तो उसे क्या कहेंगे? हार्ड, टफ। तो अब ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं, हार्डनेस और सॉफ्ट। हार्ड क्या है? जैसे कि आयरन हार्ड है। इसी तरीके से जैसे कि स्टोन कैसा है? हार्ड है। लेकिन अगर हम सॉफ्ट की बात करेंगे तो क्या है? स्पंज सॉफ्ट है, कॉटन सॉफ्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम ऑब्जेक्ट के टफनेस और हार्डनेस के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं? उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको कुछ एग्जांपल भी समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी कुछ सब्सटेंस वाटर में मिक्स हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सॉल्युबल। सम सब्सटेंस completely disappear or dissolve in the water. These substances are soluble in water. कुछ सब्सटेंस होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। जैसे कि आपके घर पर लेमोनॉइड बनाया जाता है, नींबू पानी बनाया जाता है, तो आप देखते हैं उसमें शुगर क्या है? कंप्लीटली घुल जाती है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो घुलती नहीं है, जैसे कि उन्हें क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल। जैसे आप चौक लें और वाटर में मिक्स करने की कोशिश करें तो चौक वाटर में मिक्स नहीं होगी, इसे क्या कहेंगे? इनसॉल्युबल। द अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद द वाटर एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी सेट डाउन द लॉन्ग टाइम। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कि कुछ सब्सटेंस
क्या होते हैं, वो ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कभी मिक्स ही नहीं हो सकते, जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले ही बताया आपको, चौक। आगे बढ़, तो ये समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें कहते हैं सॉल्युबल, और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल। आगे बढ़ते हैं, पहले समझते हैं बुयांसी। द अपवर्ड फोर्स अपीयर बाय द फ्लूइड एन ऑब्जेक्ट और बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन द सबमर्ज इन द फ्लूइड इट्स ट्रीटेड एज बुयांसी। समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, आपने कई बार प्रैक्टिकल किए होंगे, जब आप देखेंगे कि बाथरूम में क्या करते हैं, आप जो साबुन को रखने का पॉट होता है उसे आप डालेंगे किसमें, बकेट में डालते हैं। ये किया होगा, आप लोगों ने जरूर किया होगा। तो क्या होता है, वो वाटर में फ्लोट करता रहता है, लेकिन उसके अंदर अगर आप साबुन भी डाल देते हैं तब भी वो फ्लोट करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वाटर को रिमूव कर रहा है। तो वाटर को रिमूव करता है तो वाटर के ऊपर, ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर वाटर एक अंदर से फोर्स लगाता है। अगर इतना ही फोर्स जितना वाटर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, जितना वाटर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, उतना ही फोर्स अगर वाटर भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकता है। देखिएगा, समझिएगा, जैसे ये नाव है, ये नाव कुछ फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। तो क्या कर रहा है, वाटर भी इस नाव के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारे क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, वो डूबते ही नहीं है। इसलिए नाव नहीं डूबता। इसलिए शेप मैटर करता है। ऑब्जेक्ट, नाव का शेप भी इसी तरीके से होता है, सो दैट वो क्या करते रहे, फ्लोट करते रहे। लेकिन अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे डाल दोगे जो अपने मास के वेट के इक्वल में वाटर को रिमूव नहीं कर सकते, वो श्रिंक कर जाते हैं, चाहे फिर वो निडल ही क्यों ना हो। आया समझ में या नहीं? तो मतलब ये नहीं है कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है कितना छोटा है, सिंपल सा समझना है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपने मास के इक्वल वाटर को हटाने में कैपेबल है तो वो फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो श्रिंक कर जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बुयांसी क्या है। तो आपको दो ऑब्जेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं जो वाटर में श्रिंक कर जाते हैं, और दो ऐसे जो वाटर में फ्लोट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक एग्जांपल बता देता हूं। स्टोन वाटर में श्रिंक कर जाता है, और नाव पेपर से बनी हुई बोट वो वाटर में फ्लोट करती रहती है। बाकी के दो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपीयरेंस या ट्रांसपेरेंसी। मिनरल्स कैन बी grouped into the three main category based on the ability of transmit light। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो आप समझिएगा ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार आप देख सकते हो तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर दिखता तो है लेकिन कैसा, धुंधला धुंधला। और ओपेक का मतलब है जिसके अंदर आप देख ही नहीं सकते। तो देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपके किचन में मम्मा क्या करती हैं, जो भी स्वीट्स होती हैं वो ऐसे पॉट में रखती हैं जिनको में दिखता नहीं है, तो वो कैसे हो गए, ओपेक हो गए। और कुछ जनरली ज्यादातर नहीं खाने वाली चीजें, जैसे कि आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, वो कैसे रखते हैं, ट्रांसपेरेंट, अंदर देख सकते हैं। लेकिन कुछ पॉट्स ऐसे होते हैं किचन में जो ट्रांसलूसेंट होते हैं, थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, थोड़ा नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, जो थोड़ा दिख रहे हैं, क्लियरली विजिबल नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है, या फिर क्वेश्चंस कई बार ऐसा आता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? फर्स्ट थिंग, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहचानने में मदद करता है। दूसरा, हेल्प्स इन स्टोरिंग और सॉर्टिंग ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करने में आसानी मिलती है। तो अब क्या आप अपने घर पर किचन में जितनी भी चीजें हैं उनको डिवाइड कर सकते हो।
बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, ट्रांसपेरेंस, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। कर सकते हैं ना? इसी तरीके से आप अपने घर की चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, कि कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कौन लश्चर है कौन नॉन लश्चर, इसके बेसिस पर भी तो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। हाँ जी। अब मैं कहूं कि दो ऐसी चीजें लेकर आओ जो बहुत ज्यादा कैसे हो, सॉफ्ट हो, तो आप क्या लेकर आओगे? स्पंज लेकर आओगे और कॉटन लेकर आओगे। मैं लेकिन यही कह दूं कि एक ऐसी चीज लेकर आओ जो बहुत ज्यादा टफ है, तो आप क्या लेकर आओगे? आयरन रॉड लेकर आओगे। समझ पा रहे हो ना? तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग चीजों को हम ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट उनको ग्रुपिंग किया जा सके। इट्स हेल्प टू लोकेटिंग थिंग्स, और ये चीजों को रखने में आसानी होती है। जैसे कि समझते हैं, कभी भी आप अपने पेरेंट्स के साथ वेजिटेबल्स लेने गए होंगे, तो सबसे पहले क्या आपके पास, मान लीजिएगा टमाटर खरीदे हैं, आलू खरीदे हैं और धनिया खरीदी है, 3 चीजें खरीदी हैं। बैग में सबसे नीचे क्या रखोगे? टमाटर? नहीं, टमाटर नीचे रख दी तो चटनी रास्ते में ही बन जाएगी, क्योंकि आलू का वेट ज्यादा होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, मुझे पता है कि टमाटर कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, और आलू कैसे हैं, हैवी हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो उनको आसानी से रखोगे। पहले क्या रखोगे? आलू, फिर क्या रखोगे? टमाटर, और धनिया ऊपर रख लोगे, क्योंकि उसका वेट ज्यादा नहीं है ना, तो वो टमाटर पर कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इस चैप्टर की कुछ क्विज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर? इनमें से कौन सा पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा? चॉक पाउडर? गलत, ये तो हमने अभी पढ़ा है कि चॉक पाउडर वाटर में कभी मिक्स नहीं होता। टी लीव्स? ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? टी लीव्स को तो हम सुबह सुबह जब भी चाय पीते हैं तो फिल्टर से अलग ही करते हैं ना, छन्नी से अलग ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग हो जाए। अगला क्या है? सॉडस्ट। सॉडस्ट का मतलब है मिट्टी। मिट्टी भी वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती। जैसे ही आप डिसॉल्व करोगे कुछ समय के लिए हो जाएगा, जैसे ही रख दोगे डस्ट क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये भी गलत है। अगला क्या है? सुगर। तो करेक्ट आंसर है सुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर? आंसर इज सुगर। आई होप you got it. Come to the next quiz. From the given option, choose the one that does not belongs to the group. ऐसे को ढूंढना है जो इस ग्रुप से नहीं बिलोंग करता। जैसे मिल्क, ठीक है, हनी, ठीक है, ऑयल, ठीक है, इंक, ठीक है। क्या है सर? सारे लिक्विड है। ओके, कौन सा नहीं है भैया? ऑयल। क्यों? क्योंकि ऑयल है, ये वाटर में मिक्स नहीं होता। मिल्क हो जाता है, यस। हनी हो जाता है, यस। इंक हो जाएगा, यस। लेकिन ऑयल क्या करेगा? मिल्क की सरफेस पर फ्लोट करेगा। तो कौन सा इस ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है? ऑयल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स टू बी कंप्रेस इजिली इज। जो मिनरल्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है? वो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सॉफ्टनेस, यस। हार्डनेस कहेंगे? नहीं, वो तो ऐसी है जिसको दबाया ही नहीं जा सके, कंप्रेस ही नहीं किया जा सके। लस्टर, जो शाइनी होते हैं। तो ये भी गलत हो गया, और ऑल ऑफ द अबव है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी क्विजेस। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। और जैसे कि मैंने बताया है, अगर आप मेरे YouTube चैनल्स के सारे जो PDF है, PPT है, इनको चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट्स करके अपने थॉट्स बताएं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।